नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की ये जंग अब खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज या कल में डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस जंग के बीच में आ चुका है महान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि हम इस जंग को रुकवाएंगे, इन देशों के बीच में सीज फायर हम कराएंगे, हम मीडिएशन कराएंगे इन देशों का। और शहबाज शरीफ की इस पोस्ट को रिपोस्ट किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिका की तरफ से जंग को रुकवाने के लिए, सीज फायर के लिए एक प्रस्ताव पाकिस्तान ईरान के पास लेकर जा भी चुका है। और कुछ ही दिनों में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, इसी बीच कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं। खुलासे क्या हुए हैं? जो 28 फरवरी 2026 को ईरान के ऊपर अचानक से इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, हमला किया था, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? सब लोग सोच रहे डोनाल्ड ट्रंप था। डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, इसके पीछे एक और मास्टरमाइंड था, वो थे पीट हेगसेथ। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को तो पीछे से ऑर्डर मिले थे कि ये सही टाइम है, 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला बोल दिया जाए, अटैक कर दिया जाए। इस जंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो पीट हेगसेथ है। पूरी स्ट्रेटजी बनाने वाला भी पीट हेगसेथ है। ठीक है, और कमांड देने वाला भी डोनाल्ड ट्रंप को हेगसेथ है। अब सवाल उठता है कि भाई ये है कौन जो कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ऑर्डर दे रहा है? तो वह पीट हेगसेथ जो है, ये अमेरिका के 29वें वॉर सेक्रेटरी है। ठीक है, यानी कि जो जंग है वॉर के जो सचिव हैं, जिन्होंने ये सारी स्ट्रेटजी बनाई थी। और ये खुलासा किया अमेरिका की CIA ने। लेकिन कमाल की ये बात देखिए, जब CIA ने ये खुलासा किया कि जंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो पीट हेगसेथ है, उससे पहले ही भारत की जो खुफिया एजेंसी है रो के पास इंफॉर्मेशन थी कि भाई ये जो सारा काम है किया धरा है वो पीट हेगसेथ का है। क्योंकि भाई भारत के जो सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर है और साथ ही पूर्व रो एजेंट है लक्की बिस, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने एक्स के ऊपर एक ट्वीट कर दिया था कई दिन पहले। CIA के इस खुलासे से कई दिन पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि जो मास्टरमाइंड है वो पीट हेगसेथ है। मतलब भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो पीछे नहीं है, उन्हें पहले इस बात की जानकारी थी। अब देखिए, अब भाई इस जंग ने एक बहुत ही रोमांचक मोड़ ले लिया है। रोमांचक मोड़ कैसा? अब यहां पर जो ईरान का फिलहाल सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खमनाई, उनका कहना है कि भाई ईरान ने इस जंग को जीत ली है। US और इजराइल के ऊपर इस जंग में जो विजयी रहा है वो ईरान रहा है। हमारी जीत हुई, हमने जंग जीत ली। ईरान इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर करने के लिए पहले प्रस्ताव रख दिया। अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार है, अगर यह प्रस्ताव मान लेता है ईरान। तो ईरान ने सोचा कि भाई जीत हमारी हो गई, तो ईरान यहां पर घोषणा कर रहा है, खुशियां मना रहा है। लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि भाई इस जंग को हमने फाइनली जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रस्ताव के लिए वो मान चुका है ईरान कि हां हम जंग रोकना चाहते हैं, प्रस्ताव क्या है वो भेजो, हमारी भी अपनी कुछ कंडीशंस है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भाई यहां तो ईरान भी मान गया है, तो इसका मतलब हम ये युद्ध जीत चुके हैं। जबकि सच्चाई पता है क्या है? इस जंग में अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है कि अगर ये जंग और कुछ दिन चल जाए तो अमेरिका के घुटने टिक जाएंगे। देखिए, ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिका को अब तक $25 अरब से अधिक का खर्च उठाना पड़ा रहा है। कितने? $25 अरब का खर्चा अब तक अमेरिका का यहां पर हो चुका है। अमेरिका का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट है, इनको भी भारी नुकसान हो गया है। और इधर इजराइल का खर्च अगर मैं आपको बताऊं, इजराइल का खर्च भी रोजाना लगभग $30 करोड़ यानी कि करीब 1 अरब शकेल हो रहा है, बताया जा रहा है। इतना नुकसान इन्हें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप इजराइल तो जान छुड़ा रहे हैं कि किसी वजह से, किसी तरीके से अब ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा खर्च यहां पर उठाना पड़ रहा है। खर्चे की अब ये जंग हो चुकी है। तो चलिए, अब यहां पर अमेरिका ने सीज फायर के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है। 15 पॉइंट का 15 सूत्रीय अमेरिका एक प्रस्ताव है। अमेरिका ने 15 कंडीशंस ईरान के सामने अपनी रखी है। उधर से ईरान ने भी अपनी कंडीशंस रख दी है कि हमारी ये कंडीशंस है, अगर अमेरिका इन कंडीशंस को मानता है
तो ही हम सीज फायर के लिए राजी होंगे, तो हम जंग को खत्म करने के लिए राजी हैं। अब देखते हैं अमेरिका की क्या कंडीशंस हैं जो कि इस जंग को और ज्यादा उलझा देंगी, और उधर ईरान की भी कुछ ऐसी कंडीशंस है जो कि सिचुएशन और ज्यादा खराब कर देंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं अमेरिका की कंडीशंस यहां पर क्या है। तो भाई अमेरिका की जो पहली कंडीशंस है वो ये है, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म करने होंगे। तो भाई अमेरिका चाहता है कि जो ईरान छुपके से अपने परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, ठीक है, एटम बम की टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर मिसाइल्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरीके से खत्म करने होंगे, बंद करने होंगे परमाणु कार्यक्रम। सभी परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना होगा। कभी ईरान को वादा करना पड़ेगा कि कभी भी वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ठीक है। तीसरी, यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा, ठीक है। जो यूरेनियम एनरिच चल रहा है, यूरेनियम को एनरिच करने का काम करता है ईरान, वो बंद करना होगा, ठीक है। परमाणु ठिकानों को हटाना पड़ेगा, जितने भी परमाणु ठिकाने हैं जहां पर परमाणु का कार्यक्रम चलाता है ईरान, वो सारे के सारे बंद करने होंगे। अंतरराष्ट्रीय जांच की अनुमति देनी होगी कि अंतरराष्ट्रीय जो जांच है, यूएन कमेटी है, वो ईरान के अंदर जाएगी और जांच करेगी कि भाई जो हथियार वगैरह तो नहीं बना रहा है, या फिर अब तक कितनी हथियार वगैरह बनाए हैं, या फिर क्या क्या अभी तक किया है, वो सारी जांच की अनुमति देनी होगी। अक्षेत्र में अपने सहयोग समूह को समर्थन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अपने सहयोगी जितने भी समूह हैं, ठीक है, ईरान के, उनका समर्थन बंद करना पड़ेगा। मिसाइल कार्यक्रम पर सीमा तय करना, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाता है ईरान, उनके ऊपर भी एक लिमिट रखी जाएगी, अमेरिका चाहता है। होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना होगा। होर्मुज जो जल डमरू मध्य है, होर्मुज, स्टेट ऑफ होर्मुज, फिलहाल ईरान ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, बंद कर रखा है, तो उसको हमेशा के लिए खोलना होगा। ये कंडीशंस रखी है अमेरिका ने, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो है, शहबाज शरीफ है, अमेरिका ईरान के पास अमेरिका का यह प्रस्ताव लेकर पहुंचे। ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान कहता है कि हम नहीं मानेंगे, ये कंडीशंस हमारी अपनी कंडीशंस है। तो ईरान ने अपनी कंडीशंस दी है। तो ईरान की 8 से 10 मुख्य शर्तें हैं, जिसमें ईरान कहता है कि युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मिले, कि अब तक जो भी युद्ध में ईरान का नुकसान हुआ है, ठीक है, उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। कानूनी अधिकार, ईरान के कानूनी अधिकारों जैसे परमाणु संवर्धन को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। जो परमाणु कार्यक्रम है एक तरीके से ईरान के, उनको मान्यता देना चाहता है, यहां पर मान्यता लेना चाहता है ईरान। और जबकि अमेरिका क्या चाहता है कि जितने भी परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से खत्म हो, बंद हो। तो भाई ये तो यहां पर कोलैप्स कर रही है दोनों की कंडीशन। अंतरराष्ट्रीय गारंटी, भविष्य में हमले न होने की पक्की अंतरराष्ट्रीय गारंटी चाहिए। ईरान कहता है कि हम तब सीज फायर के लिए राजी होंगे अगर आप हमें अंतरराष्ट्रीय गारंटी दें, यानी कि कुछ और इंटरनेशनल कंट्रीज यहां पर गारंटी ले कि फ्यूचर में ईरान या फिर इजराइल या फिर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हमलों का अंत, अमेरिका और इजराइल द्वारा सभी तरह की आक्रामकता और हत्याएं तुरंत बंद हो। होर्मुज जल डमरू मध्य पर अधिकार, इस क्षेत्र पर ईरान के संप्रभु अधिकारों को मान्यता मिले। यानी कि ईरान कहता है होर्मुज जल डमरू मध्य जो है, स्टेट ऑफ होर्मुज, उसके ऊपर ईरान का अधिकार है, इसको मान्यता दी जाए। कुछ और शर्तें हैं, खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य बेस बंद करे जाएं, यानी कि अलग अलग खाड़ी देशों में, जैसे कि सऊदी में हुआ, कतर में हुआ, यूएई में, ठीक है, इन अलग अलग देशों में जो अमेरिका के आर्मी बेसिस हैं उनको बंद करने की मांग कर रहा है ईरान। होर्मुज पर नया नियम बने जिससे ईरान जहाजों से शुल्क ले सके, यानी कि स्टेट ऑफ होर्मुज से जितने भी अलग अलग देशों के जहाज गुजरते हैं, ईरान चाहता है कि हम उनसे शुल्क लेना चाहते हैं, तो उसको मान्यता दी जाए, एक नया नियम बने। इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह पर हमले बंद हो। देखिए हिजबुल्लाह जो है वो एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है, ठीक है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि हमेशा ईरान की तरफ रहा है और इजराइल के ऊपर अटैक किए हैं ईरान की तरफ से, जो कि लेबनान में सक्रिय है स्पेशली। तो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसके ऊपर इजराइल जो हमले कर रहा है उसको बंद करें, सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और मिसाइल कार्यक्रम पर कोई रोक न लगे। यह चाहता है ईरान की सभी प्रतिबंध हमारे ऊपर से हटाए जाएं, जो परमाणु कार्यक्रम है वो हम करते रहेंगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हम बना रहे हैं, जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है ईरान की। तो दोनों की जो कंडीशंस है वो आपस में कोलैप्स कर रही है, मतलब आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है। तो ईरान ने अमेरिका की कंडीशंस को, प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद, ठीक है, अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि 10 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं,
10 दिन का अमेरिका ईरान को टाइम दे रहा है कि 10 दिन तक जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का क्षेत्र है या फिर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसके ऊपर हम कोई भी अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। 10 दिन तक अगर कोई रास्ता नहीं निकलता, ईरान हमारी कंडीशंस नहीं मानता, तो उसके परिणाम सही नहीं होंगे। इधर इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि यह जंग अब खत्म हो, सीज फायर का यहां पर ऐलान हो, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल कहता है कि इसमें हमारी काफी मेहनत लग चुकी है, हमारे काफी सैनिक इसमें शहीद हो चुके हैं, काफी खर्च, हमारा काफी पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन अब काफी हद तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। अगर कुछ दिन और इस जंग को ऐसे ही चलाया जाए तो हम ईरान के ऊपर जो है वो जीत हासिल कर लेंगे, ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे। इजराइल ये चाहता है, ठीक है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के बीच में संबंध अब भी ठीक है, दोनों एक दूसरे की सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका ने सीज फायर के बारे में सोचा होगा, प्रस्ताव भेजने की बात सोची होगी, तो जो इजराइल है उससे भी बात करी होगी, ठीक है। हालांकि इजराइल बस कहने में है, लेकिन इजराइल फिलहाल नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि हम ईरान के ऊपर कब्जा ही कर लें, ठीक है, ईरान को घुटनों पर ले आए, लेकिन ईरान घुटनों पर आने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो भाई फिलहाल इस जंग में ये सिचुएशन यहां पर चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया निकल के आ रही है, इससे साफ क्लियर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग का जो खर्च है वो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहते, आगे जंग हो वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा हो चुकी है, अमेरिका का इजराइल का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। इस वजह से अब सीज फायर का रास्ता निकालना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर यहां पर पाकिस्तान कुछ काम नहीं आता, मीडिएशन के तौर पर रोल नहीं प्ले करता या फिर मीडिएशन नहीं करा पाता, तो भाई अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। उधर से जो विदेश मंत्री वगैरह है, जो भी होंगे, वार सेक्रेटरी वगैरह ईरान के, वो पाकिस्तान में बैठेंगे। मतलब पाकिस्तान में चर्चा होगी, पाकिस्तान में एक मीटिंग होगी जो कि शहबाज शरीफ कराएंगे, पाकिस्तान कराएगा, फिर देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है, ठीक है। अभी तो एक दूसरे को प्रस्ताव भेजे हैं जो कि दोनों देशों ने ठुकरा दिए हैं, माने नहीं है। अब देखते हैं मीटिंग होती है फिर नहीं है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आने वाले 1 या 2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव आए हैं लगता नहीं कि यहां पर सीज फायर की घोषणा जल्दी होगी। तो चलिए, बाकी जैसे भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको अपडेट करूंगा। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो भाई इस नई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।